हेलो एवरीवन, दिस इज़ बग्स बनी एंड आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल। आई होप दैट कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी, आप लोग की लर्निंग सब अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग की लर्निंग को ही थोड़ा नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए मैं यहाँ पर एक ट्यूटोरियल सीरीज़ लेकर आया हूँ। इसमें हम टू डू ऐप बनाएंगे, लेकिन ये बेसिक नहीं रहेगा, ये बहुत स्ट्रक्चरल रहेगा। ये बहुत ही स्ट्रक्चरल रहेगा, मतलब ये एकदम बोलते हैं ना, जैसा कोड करना चाहिए वैसा ही रहेगा ये। ठीक है, एकदम स्ट्रक्चरल रहेगा। ठीक है, हालांकि ये छोटा सा टू डू ऐप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा सा है। दैट इज़ वाई मैंने इसी ऐप को सुना है कि मैंने छोटा ऐप भी बनाना है और स्ट्रक्चरल भी बनाना है, जिससे हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम लोग चीज़ों को सीख भी जाए। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक मर्न का लॉगिन भी बनाया था। ठीक है, और ये भी बता देता हूँ कि जो टू डू ऐप अभी बनाऊँगा वो भी मर्न पे रहेगा, हो सकता है मैंने ना बोला हो। ठीक है, तो अगर नहीं बोला है तो हाँ, ये जो टू डू ऐप बनेगा ये मर्न पे बनेगा। ठीक है, हाँ, तो मर्न पे ही JWT का ऑथेंटिकेशन सिस्टम, लॉगिन सिस्टम मैं बना चुका हूँ। इस ट्यूटोरियल को ज़रूर देखना। ठीक है, और इस ट्यूटोरियल को भी फॉलो करना। भाई अगर ये दो ट्यूटोरियल को आप फॉलो कर लोगे ना, लिटरली मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, आप लोग एक मिनी प्रोजेक्ट तो बना ही लोगे। ठीक है, इतना मैं क्लेम करता हूँ, अगर आप लोग ने दोनों ट्यूटोरियल को अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया तो, क्योंकि ये इतना स्ट्रक्चरल होने वाला है। और स्ट्रक्चरल मैं इस वर्ड को ज़्यादा ही इंसिस्ट कर रहा हूँ, है ना। इसका मतलब ये है ना, देखो कोड आजकल के ज़माने में बहुत, मतलब एआई का दौर चल रहा है, एआई का एक एरा है। तो यहाँ पर कोड तो अवेलेबल है ही, बट स्ट्रक्चर आज की डेट पे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा हम लोग को स्ट्रक्चर पे ही ध्यान देना चाहिए। इंटरव्यूअर भी आपसे स्ट्रक्चर के सवाल ही पूछेगा, क्योंकि भाई उसके पास पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और भाई देखो, वो जो सवाल होंगे वो लेजिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग ही सीखना काफ़ी नहीं है। ठीक है, कोड क्योंकि आजकल के टाइम पे हमें कहीं भी मिल जा रहा है। ठीक है, अब क्या है ना, कोड को आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सो अभी इंटरव्यू में भी यार वो सब चीज़ें नहीं होती, ज़्यादा स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चर के बारे में बात होती है। सो इसीलिए मैं ये ट्यूटोरियल लेके आया हूँ एंड आई होप कि ये आप लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, और आई बी वेरी ऑनेस्ट यार, मेरे को लगता है कि ये 100% हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, बातें तो होती रहेंगी भाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक टू डू ऐप है। ठीक है, इसके अंदर मैं दो फोल्डर बनाऊंगा, एक बैकएंड बनाऊंगा जिसमें नोड जेएस चलेगा। ठीक है, और एक हमारा फ्रंट एंड रहेगा। फ्रंट एंड जो है वो हमारा रिएक्ट पे रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को इतना पता ही होगा कि देखो, अभी हम लोग रिएक्ट पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ नोड जेएस में फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बैकएंड नाम का फोल्डर बनाया है अभी भी। ठीक है, MKDIR बैकएंड मैंने लिखा, बैकएंड नाम का फोल्डर बन गया। फिर मैंने CD बैकएंड किया, जिससे कि हम लोग इस फोल्डर के अंदर आ गए। ठीक है, अब रिएक्ट में ना सारी चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल रहती हैं, बहुत से पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल रहते हैं, बट नोड में ऐसा नहीं होता। मैं हम लोगों को क्या है ना कि मतलब भाई नोड में हर स्टेप पे मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। जैसे मतलब हर स्टेप में हम लोग को डेवलपमेंट करना पड़ता है, हर स्टेप में कुछ ना कुछ करना रहता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे फोल्डर खाली है। ठीक है, और आप देखते जाओ, ये पूरा पूरा ये एक बैकएंड का पार्ट आपके सामने बन जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बस ये स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि नोड जेएस और मोंगूज आप लोग के सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तभी आप ये सब कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकएंड फोल्डर के अंदर हूँ, टर्मिनल में। ठीक, यहाँ पर मैं लिखूँगा npm init -y। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमें पैकेज डॉट जेसन मिल जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग को कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसमें से एक है एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस का जो मतलब जो पैकेज है उसका नाम है एक्सप्रेस। फिर एक डॉट ई एन बी करके पैकेज है, और एक है मोंगूस करके पैकेज। डॉट ई एन बी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी एक्सप्रेस जेएस यूज़ करने के लिए भाई एक्सप्रेस पैकेज है, मंगूस यूज़ करने के लिए मतलब मोंगो डीबी यूज़ करने के लिए मंगूस है। ठीक है, और डॉट ई एन बी बहुत ही
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक्सप्रेस जेएस के बारे में पता ही होगा भाई। एक्सप्रेस जो जेएस है वो एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क है भाई। इसके दम पे ही भाई एपीआई वगैरह बन रही है। और वैसे तो नोड में भी एपीआई बना सकते हैं लोग, बट एक्सप्रेस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे देता है। ठीक है, आराम से राउटिंग बनाओ, आराम से मिडलवेयर बनाओ, ठीक है, आराम से सर्वर बना लो, है ना। सब कुछ भाई बहुत आराम से हो जाता है एक्सप्रेस में। ठीक है, सो इसीलिए एक्सप्रेस बहुत पॉपुलर है। ठीक है, मतलब नोड होते हुए भी एक्सप्रेस ज़्यादा पॉपुलर है, समझो। जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एपीआई वगैरह एक्सप्रेस पे ही ज़्यादा बनती है। ठीक है, डॉट एन फाइल, ठीक है, मोंगोज के बारे में बता ही चुका हूँ कि मोंगो डीबी के लिए है। ठीक है, और डॉट एन फाइल क्या है? ठीक है, डॉट एन फाइल एक स्पेशल टाइप की फ़ाइल होती है जिसमें होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक वेरिएबल, इस तरीके से कैपिटल लेटर में यहाँ पे रहेगा सब। ठीक है, पोर्ट 5000 मैंने वेरिएबल बना दिया। ठीक है, एक और वेरिएबल बना रहा हूँ मोंगो डीबी का जो भी यूआरएल है उसके लिए। ठीक है, मैं इसमें लिखता हूँ डीबी इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पर आता हूँ मोंगो में। ठीक है, बना देता हूँ भाई, मतलब एक बार एनवी फाइल बना देता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे मोंगो डीबी का यूआरएल हो गया। ठीक है, अब इसमें मुझे डेटाबेस का नाम लिखना है। ठीक है, अगर बनाया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं बनाया है तो आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिख दीजिए। ठीक है, चाहे डेटाबेस बनाया हो या ना बनाया हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपना डेटाबेस का नाम लिखोगे, और डेटाबेस अगर नहीं बना तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्योंकि आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ जो अ, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ टू डू ऐप, ठीक है, टू डू ऐप नाम से कोई भी डेटाबेस नहीं है। ठीक है, सो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा जब हम इनके इसके साथ काम करेंगे। इसको रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, टू डू ऐप नाम का कोई भी डेटाबेस नहीं है यहाँ पे। तो हाँ, चलिए बात करते हैं। तो ये है env फाइल, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बना दिए हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसका पर्पस मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, इसका पर्पस ये है कि जब भी कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है उसको हम लोग हार्ड कोडेड हर जगह नहीं लिख सकते। कॉन्फिडेंशियल डेटा का मतलब ये भी तुम समझ लो कि जैसे ये डीबी का यूआरएल ही है, इसको मैं हार्ड कोडेड हर जगह नहीं लिख सकता। ठीक है, लेकिन इसमें केवल डीबी का यूआरएल ही नहीं होता, इसमें कभी कभार पासवर्ड भी होता है, कभी कभार यूज़र नेम भी होता है, कभी कभार एसएमटीपी के क्रेडेंशियल्स भी होते हैं, कभी कभार सीक्रेट कीज़ होते हैं, कभी कभार एपीआई की रहते हैं। ठीक है, अब उसको हार्ड कोडेड यार हर जगह तो नहीं लिख देंगे ना, समझो बात को भाई। ठीक है, हमें इन चीज़ों का यूज करना रहता है अपने प्रोजेक्ट पे, तो ये हार्ड कोडेड नहीं लिखेंगे, इसके बजाय हम लोग सिर्फ ये वेरिएबल के नाम लिखेंगे। ठीक है, इसीलिए होता है एनवी फाइल, और ये भाई हर एक प्रोफेशनल वेबसाइट पे होता ही होता है। ठीक है, तो ये एनवी फाइल, हालांकि इस प्रोजेक्ट में इसका कोई यूज़ है नहीं। ठीक है, मैंने ज़बरदस्ती यहाँ पे एनवी फाइल रख दिया है, मैं नहीं भी रखता तो भी कुछ नहीं होता। बट क्या है ना, मुझे आप लोगों को बताना था कि ये होता क्या है। अब इंडेक्स डॉट जेएस एक फ़ाइल बनाया जो कि हमारे बैकएंड जो भी नोड जेएस का एंट्री पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पर डॉट एन बी के वेरिएबल्स को भी चेक कर लेते हैं, साथ ही साथ चेक भी कर लेंगे कि इंडेक्स डॉट जेएस एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉट ए एन बी मैंने कर दिया है सी एल जी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोसेस ई एन बी फाइल्स को मुझे एक्सेस करने के लिए प्रोसेस डॉट ई एन बी, मतलब इसके वेरिएबल को मुझे एक्सेस करने के लिए प्रोसेस डॉट ई एन बी डॉट डी बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस डॉट ई एन बी मतलब ये फाइल। ठीक है, इसका डी बी। ठीक, तो यहाँ पे मैंने सी एल जी कर दिया, अब इसको रन कराना है मुझे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो मिल गया। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि इसको भी हटा दो यार, ये फालतू का आ रहा है। सो इसके लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर बस मुझे क्वाइट ट्रू लिखना है। ठीक है, ये हमारा काम हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि प्रोसेस डॉट ई एन बी डी बी को मैं भाई एक वेरिएबल में लिख दूँ, एंड द वेरिएबल नेम विल बी सिमिलर एज द environment वेरिएबल। ठीक है,
और पोर्ट को भी मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूँ। सो पोर्ट को लिखने के लिए यहाँ पर, ठीक है, अब हम लोग सर्वर को बनाते हैं। ठीक है भाई, सर्वर को बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कॉन्स्ट एक्सप्रेस ठीक है, और यहाँ पर मैं मोंगूस को भी ऐड कर दूंगा ऐसे ही, क्योंकि मोंगो का कनेक्शन तो बनाना ही पड़ेगा हम लोग को। और यहाँ पर मैं करूँगा कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्वर को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वर वाला कोड हो गया है। चलो रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, सर्वर हमारा चल गया। अब यहाँ पे मुझे मोंगो डीबी का कनेक्शन करना है, तो उसके लिए मोंगो डीबी कनेक्शन इस तरीके से लिखना है। ये हमारा डीबी हो जाएगा, और इसके नीचे में अगर ये कनेक्ट हो जाएगा तो मैं एक मैसेज दिखाऊंगा, मोंगो डीबी इज़ कनेक्टेड। ठीक है, मोंगो डीबी इज़ कनेक्टेड। ठीक, और यहाँ पे एरर मैसेज भी मैं दिखा दूंगा। अगर इन केस ये कनेक्ट नहीं हो पाया तो उस केस में मैं दिखाऊंगा मोंगो डीबी इज़ नॉट कनेक्टेड। ठीक है, अब मुझे बस इसको दोबारा रन करना है। ठीक है, ये नोड इंडेक्स डॉट जेएस बस किया, और ये यहाँ पे मोंगो डीबी इज़ कनेक्टेड भी आ गया, और सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 5000 भी आ गया। तो अभी हम लोग मॉडल बनाते हैं। ठीक है, सो मॉडल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडल्स टू डू मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो मॉडल में हम लोग एक जैसे कि देखो माई एसक्यूएल या कोई भी रिलेशनल डेटाबेस में क्या रहता है ना, कि उसमें भाई हम लोग टेबल बनाते हैं, बट mongoose जो है वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स को कैरी करता है, टेबल को नहीं कैरी करता है। तो इसमें हम लोग स्कीमा बनाते हैं टेबल की जगह। ठीक है, और इसमें फील्ड्स हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे अभी एक टू डू स्कीमा बनाना है और उसके फील्ड को स्पेसिफाई करना है, तो उसका मैं मॉडल बनाऊंगा। ठीक है, तभी हम फील्ड्स के साथ काम कर सकते हैं, तभी हम मतलब डेटा वोटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मुझे mongoose का ही पैकेज लगेगा। एक जो स्कीमा है वो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा mongoose स्कीमा, और जो मेरी पहली फील्ड रहेगी वो रहेगी टाइटल। ठीक है, और इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड भी मैं इसको रखूँगा, मतलब ये फील्ड रिक्वायर्ड है, आपको ये इंसर्ट करनी ही करनी है। ठीक है, और ट्रिम एक होता है, जैसे कि आप एक स्पेस के बजाय 4-5 स्पेस दोगे तो नहीं चलेगा। अगर आपने 5 स्पेस दिया भी है तो वो एक ही स्पेस कर देगा। तो ट्रिम एक चीज़ होती है। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे यूज करूँगा। ठीक है, और दूसरी जो फील्ड रहेगी मेरी रहेगी स्टेटस। ठीक है, और यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग रहेगा, बट इसमें जो वैल्यूज़ रहेंगी वो हम लिमिटेड वैल्यूज़ रखेंगे। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे मैंने इनम को यूज किया है। सो पहली वैल्यू जो मैं यूज करूँगा वो है प्रोसेसिंग, और उसके बाद पेंडिंग, और तीसरी वैल्यू मैं रखूँगा कंप्लीटेड। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पेंडिंग,
मतलब कि अगर हमने स्टेटस नहीं भी डालना है, ठीक है, सिर्फ टाइटल ही मैंने इंसर्ट किया है, तो उस केस में डिफ़ॉल्ट पेंडिंग चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं टाइम स्टैम्प्स दे देता हूँ, जिससे हमारा क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये हमारा पूरा तैयार है। आपको समझ में आ रहा होगा कि एक स्कीमा बना है जिसमें हमने एक फील्ड बनाया है टाइटल, और एक बनाया है स्टेटस, ठीक है। दोनों की टाइप स्ट्रिंग है, ये रिक्वायर्ड ट्रू है, ठीक है। और इसमें हम इनम वैल्यूज़ ही डालेंगे। इनम का मतलब है वैल्यूज़ भाई आपको यही डालनी है, इसके अलावा कोई और डालोगे, जैसे आपने ए बी सी या पेंडिंग की जगह पेंडिंग्स डाल दिया है, तो भाई उसमें एरर आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इसको हम एज अ मॉडल एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। जो मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो करूँगा टू डू नाम से। और जो ये हमने टू डू स्कीमा बनाया है ना, ये इधर इस वेरिएबल को मैंने उठा के यहाँ पटक देना है, ठीक है। तो ये अब हमारा मॉडल जो है रेडी टू यूज़ है। अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसको रन करा के देख लेते हैं, कोई बग तो नहीं है। नहीं, अभी तक के कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये हमारा मॉडल जो है रेडी है। एंड आई थिंक ये जो पहला पार्ट है हमारे वीडियो का, तो इसको यहीं तक के हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट पे आके मैं बाकी की चीज़ें बनाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रक्चरल रहेगा, मैंने बताया है। उसी के हिसाब से बाकी की कोडिंग करेंगे। आई गेस कि नेक्स्ट पार्ट में हम सारा का सारा जितने भी एपीआई है वो बना लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू। एंड सब्सक्राइब करना भाई, लाइक करना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। अप्रिशिएट करना कमेंट सेक्शन में भी। थैंक यू सो मच।